तो बारह के जब तक भाई थे तो अलग बात थी, सिकंदर भाई सनम, लेकिन अभी उनको भी सिकंदर सनम मेरा छोटा भाई था। जी जी जी। सिकंदर सनम मेरा छोटा भाई था। की उल्टियाँ हो रही थी, उनकी उल्टियाँ क्यों हो रही थी, क्या वजह थी? कुछ बुखार हो गया था, कुछ खा लिया मैंने होगा तो अपनी इसको। बेटी की मन्नत मांगी थी, लेकिन मेरी बेटी की आज मेरी माशाल्लाह 9 साल की होने को आ रही है। इसका पेट का दर्द भी ख़त्म हो गया। हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, उम्मीद रखते सिर्फ इमाम हुसैन से और अल्लाह के मेरे साथ। बेटा नहीं था ना, इसलिए कि 5 साल तक मैं फ़कीर बनाऊंगी। ये तो मन्नत तो अपने पे उसकी बात है, लोग आते हैं ये जिस किस्म की बीमारी का है, कोई आंखें हैं, कोई क्या बीमारी है, लेकिन पूरी करने रब की जाते हैं। हमारी चाहत है, हमारी मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अज़ीम, FPN न्यूज़ कराची। आज हम माशाल्लाह मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ अदाकार सिकंदर सनम, जिनका ये रिहाइश है यहाँ पे कोरंगी के एरिया के अंदर। तो यहाँ पे हर 50 साल बाद तकरीबन ये ताज़िए वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छे से सजाए जाते हैं, और इनकी क्या लागत आती है, इन पे क्या खर्चात आते हैं, आइए इनसे मालूम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे, खैरियत से हैं? सर ये जो आप माशाल्लाह इतनी तैयारी से ताज़िए वगैरह बनाते हैं, तो इस पे क्या लागत वगैरह आती है, क्या है इसके अंदर? सर देंगे, जहाँ तक लागत की बात है तो लागत का कोई हमने हिसाब नहीं किया। ये अनमोल एक तोहफ़ा है। बस मेरे बच्चे, अल्लाह उन बच्चों को सलामत रखे। ये बस अपनी जद्दोजहद करती है, मेहनत से करते हैं। हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, उम्मीद रखते हैं सिर्फ इमाम हुसैन से और अल्लाह की ज़ात पे। वो वही हमारी मंजिल पूरी करते हैं। हालांकि 12 महीने से बच्चे बात बात कहते हैं हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन जब वक्त आता है तो मेरे बच्चे साना बसाना खड़े होते हैं। ये 4-5 दिन में बच्चों ने, महबूब भाई हमारे, उन्होंने 4-5 दिन में मेहनत की है और इमारत को खड़ी कर दी इन्होंने। सर ये कितने साल से यानी कि सिलसिला चलता हुआ आ रहा ये 55 साल हो गए हमें इस सिलसिले को करते हुए। मैसेज ये देना है कि भाई देखिए, ये आलिम मकाम का सिलसिला है, इन्हें आप याद रखोगे तो ये आपको याद रखेंगे। ये जो कर गए वो हम नहीं कर सकते, हम उनके याद को ताज़ा कर सकते हैं सिर्फ। वो 12 के जब तक भाई थे तो अलग बात थी, सिकंदर भाई सनम, लेकिन अभी उनको भी हम याद करते हैं और उनके चरण मानो। आप लोग थे, भाई साहब भी आते थे, बैठते थे, उठते थे, लेकिन बस उनकी ज़िंदगी ऐसी थी कि कम थी, वो दुनिया से चले गए। अच्छा, इसको आप जो एक रीत है, एक रिवायत है इसको ताज़िए को ठंडा करने की, तो इसको हमने अमूमन देखा है कि लोग इसको समंदर में या कहीं भी ले जाके इसको फेंक देते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग क्या करते हैं? सर देखिए, ये तो अपनी अपनी अदना की चॉइस। हम जो इस अमारत को लेके जाते हैं, जब जाते हैं कि हमारी बाई रोड जाते हैं हम, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको उस तक जगह तक पहुंचाते हैं बड़े आराम के साथ। समंदर में 4 बच्चे हमारे जाते हैं और शान पर चारों लोग पकड़ के आगे तक लेके जाते हैं, उस वक्त तक के बिल्कुल घुमट पानी में बैठ जाती है। इसके बाद तो मेरे बच्चे वापस आए थे, फिर हम लोग की फेंकते नहीं है। अभी तो लोगों का अलग अलग हिसाब किताब है, वो तो शौक बनाया हुआ, लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है इसको, लेकिन ये वो तमाशा नहीं जो लोगों को बनाना चाहिए। अच्छा, ये मन्नतों का क्या सिलसिला है? हाँ, ये तो मन्नत तो अपने पे उसकी बात है, लोग आते हैं ये जिस किस्म की बीमारी का है, कोई आंखें हैं, कोई क्या, हज़ार किस्म की बीमारी हैं, लेकिन पूरी करने रब की ज़ात है। हमारी चाहत है, हमारी मोहब्बत है, और हमारी मोहब्बत में बड़ी दूर दराज से लोग आते हैं, समझिए। मैंने अपनी बेटी की मन्नत मांगी थी, लेकिन मेरी बेटी की आज मेरी माशाल्लाह 9 साल की होने को आ रही है। इसका पेट का दर्द भी ख़त्म हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह सेहत भी पकड़ ली। लेकिन ये दवाई दारू इतनी करी, मैंने इतनी करी 7-8 साल की, लेकिन नहीं सही हुई। जब से मैंने ये मन्नत मांगी और इसको ये मैंने ये 10 महीने की थी मेरी बेटी, तो मुझे किसी ने कहा कि ये मन्नत मांगो और तुम ये उठाओ और इसको फ़कीरी में दे दो, इमाम हुसैन की। जब मैंने इसको फ़कीरी में दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, ना कोई दवा इसके ऊपर मतलब लेना पड़ती, और इसको सेहत भी अच्छी है, ना बीमार रहती। लेकिन मेरी बेटी ने, अल्लाह ताला ने इतना करम किया ना कि मैं जितनी भी शुक्र करूँ शायद वो उतना ही कम है। इमाम हुसैन की मैं मन्नत मांग कर ना अपनी बेटी को दिया, दिखाया, तो अल्लाह का शुक्र ये है कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है। और मैं जब भी मन्नत मांगती हूँ तो अल्लाह ताला से फजल करम से बहुत मेरे पे रहमत होती है, और इस तरीके से मैं मांगती हूँ तो मुझे अल्लाह ताला बहुत नवाजता है, बहुत नवाजता है। अभी ये मेरी बेटी की मन्नत पूरी है ना, तो मैं ये चिराग लेकर आई हूँ, मेहंदी लेकर आई हूँ और हार लेकर आई हूँ, अगरबत्तियाँ, तो मेरी मन्नत पूरी है। तो इस वजह से मैं ये मन्नत उतार रही हूँ। और मैं अपनी बेटी को 12 साल तक की बोला है, तो 12 साल तक मैं अपनी बेटी को फ़कीरी में दे रखा है। जी अभी 9 साल की जी। मैं जब भी मतलब जो भी दुआ मांगती हूँ शेर खुदा से, अल्लाह ताला का इतना करम है, इतना करम है कि इमाम हुसैन की सदक़े से मेरी न बच्ची सेहत और तंदुरुस्ती में पाती है, और जो भी मांगती हूँ वो मेरी दुआएं कबूल करता है। मैं हर साल इधर ही आकर अपनी बच्ची की मन्नत उतारती हूँ। आज हम
मौजूद हैं सिकंदर भाई के जो बड़े भाई हैं रफ़ीक भाई। माशाल्लाह पाकिस्तान की एक शख्सियत जो इस दुनिया में अब नहीं रही, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत से काम हो रहे हैं और नज़र भी आ रहे हैं। तो आपको मिलवाते हैं अपने रफ़ीक भाई से। रफ़ीक भाई हैं सिकंदर भाई के बड़े भाई, सिकंदर सनम। ठीक है, ये असल में इमाम हुसैन की याद को ताज़ा करने के लिए, ताकि याद उनकी ताज़ा की जाए। और हमारे वालिद साहब जो थे, हमारे वालिद साहब जो थे वो इंडिया में भी ताज़िया बनाया करते थे। तो हमारा जैतपुर से ये सिलसिला है, इंडिया जैतपुर काठियावाड़ से ख़ानदानी है, मतलब कि पूरे ख़ानदान के अंदर ये हमारा सिलसिला चलता रहता है। 1950 से हमने यहाँ कोरंगी में जब आबाद आए हैं तो हमने यहाँ पर आकर अपना ये सिलसिला शुरू किया। तो पहले यहाँ हमारा झोपड़ा होता था। अच्छा। तो उसमें हम 2 ताज़िया बनाया करते थे। अब हमारे यहाँ ये सिकंदर सनम पार्क बन गया। सिकंदर सनम मेरा छोटा भाई था। सिकंदर सनम मेरा छोटा भाई था। अच्छा। तो सिकंदर सनम जो कॉमेडियन है वो मेरे छोटे भाई थे। अच्छा। तो उनकी निस्बत से ये पार्क भी बनाया और हमें पार्क की इजाज़त भी मिली डीसी साहब की तरफ से। मेरी बेटी की थी, इतनी दादी ने बोला था 5 साल तक का हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मन्नत चढ़ाएंगे जी। मेरी बेटा नहीं था ना, इसलिए कि 5 साल तक मैं फ़कीर बनाऊंगी इसको। तो अब माशाल्लाह 5 साल का हो गया, अब 6 में लगा है, तो अब मन्नत पूरी हो गई तो अब चढ़ा दी। हाँ, यही कराची के एरिया में। मोहम्मद इमरान। मन्नत ये थी, मेरी 2 बेटियां थी, उसके बाद ये 2 बेटे हैं मेरे। मेरी दादी ने, मेरी वालदा ने मानी थी। तकरीबन 5 साल हो गए, अब माशाल्लाह 6 साल का लग गया। ये मेरे बच्चे की मन्नत उतारने के लिए आए, पूरी हुई ना। पिछले साल बीमार थे ना, आईसीयू में रखने की नौबत आ गई थी। खून की उल्टियाँ हो रही थी इनको जी। मन्नत पूरी हुई है तो इनके 2 अलम माने थे, वो चढ़ाने आए हम लोग। क्या मन्नत मानी थी? ये मेरा बच्चा खैर से घर आ जाएगा तो अलम दूंगी इमाम हुसैन के नाम के। इमाम हुसैन हसन के जी। क्या नाम है आपका? असनैन शाह। जी। क्या मन्नत मानी थी? अम्मी ने मन्नत मांगी थी, अगर सही हो गए तो इमाम हुसैन के नाम की अलम चढ़ाएगी। क्या किया था? खून की उल्टियाँ हो रही थी। उनकी उल्टियाँ क्यों हो रही थी, क्या वजह थी? कुछ बुखार हो गया था, कुछ खा लिया होगा तो इसकी वजह से। फिर कहाँ इलाज हुआ वैसा? कुतियाना हॉस्पिटल। आगे बैठिए, इधर आ भाई, बजा देख कोई से भी बच्चों लेकर जल्दी से जाओ। आ गया वो पहुंचा ही दिया अभी तक। मेरा बाप